चलिए डेस्टों देखिए 25 BBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था फिजिक्स का, उसी का आज दोस्तों हम लोग पार्ट 6 देखने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो सभी के सही विद्यार्थी लास्ट तक बनाना, क्योंकि आप लोग को यहाँ से देख सकते हो 2009, 2019, 2021, फिर 2023, 24, 25 सब एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पूरा का पूरा आप लोग समझ लीजिए, काफ़ी इजी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखोगे, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है 19, 21 तो अब आ रही है दोस्तों 23 की, तो 100% 2023 में पूछा जाएगा डीएसवन। तो आप लोग कन्फर्म रहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल समझ जाओगे। इतना यार इजी लैंग्वेज में है कि आप लोग कि आपके बच्चे भी दोस्तों, यानी कि जो छोटे भाई वगैरह है वो सब समझ सकते। इतना इजी कहोगे कैसे सर? देखो फिगर पहले समझोगे तो बिल्कुल इजी है। देखो क्या फिगर कहा जा रहा है, इस प्रकार से आप लोग का एक फिगर दिया गया है। देखो फिगर इस प्रकार से मैंने बनाया था, लेकिन दोस्तों फोटो किसका डाले तो इस प्रकार से हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी रहेगा ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का ए बी विद्युत ध्रुव है। ठीक है डेस्टों, क्या ए बी एक विद्युत ध्रुव है, जिसके ए तथा बी बिंदु पर देखो ए तथा बी बिंदु पर क्या क्रमशः प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, देखो द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर मेरे प्यारे, देखो ना यहाँ पर आर दूरी पर एक बिंदु पी है। यहाँ पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना। किस स्थिति में ये तो जानना चाहिए ना, अक्षीय या निरक्षीय। तो देखो अक्षीय या निरक्षीय कोई नहीं, किसी भी बिंदु पर ज्ञात करना है, ना ही अक्षीय ना ही निरक्षीय, किसी भी बिंदु पर आप लोग को ज्ञात करना है। 2 बार एग्जाम में लगातार पूछा गया, तो आपके बोर्ड एग्जाम 23 में पक्का या 24 में पक्का नाम आएंगे। तो पूरा का पूरा समझ लीजिए क्या है प्रोसेस, कैसे बनाना है, यहां से समझ लोगे। देखिए अगर आप लोग को मान लीजिए अगर फिगर नहीं समझ में आता तो यहाँ से पढ़ के समझ सकते हो। अगर फिगर आप लोग को कंप्लीट हो गया तो ये सब याद नहीं रखोगे ना, तो भी आप लोग लिख दोगे एग्जाम में। देखो इस समय रटना नहीं है, 2-3 बार फिगर समझ लोगे, बेहतरीन तरीके से एग्जाम में लिख दोगे। देखिए कहा जाए कि मान लिया कि ए बी एक वैद्युत ध्रुव है, मानोगे नहीं यार, ए बी एक वैद्युत ध्रुव है, ये जो है ना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है, जिसके ए तथा बी बिंदु पर क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। देखो कहा जा रहा है कि विद्युत ध्रुव पर क्रमशः ए तथा बी बिंदु तथा बी बिंदु पर क्रमशः क्या है प्लस क्यू और माइनस क्यू है। क्रमशः यानी क्रम बाई क्रम क्या है प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। ठीक है चलो, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, द्विध्रुव का मध्य बिंदु कहाँ है जी? आप कहोगे मध्य बिंदु सर जी बीचों बीच में नहीं है। अरे बीचों बीच में नहीं, मध्य पूछा जा रहा है, यानी कि ए बी के कहीं पर किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, देखो आर दूरी यहाँ पर मेरे प्यारे, देखो ये आर दूरी है कि नहीं, देखो ये लाल कलर में जो दिया ना मैंने, ये आर दूरी पर दोस्तों है जो एक बिंदु पी है। समझोगे एग्जाम में तो हल्का मचा दोगे, 100% आएंगे ये क्वेश्चन। चलो यहाँ से समझ गए सर जी, और थोड़ा बतला दीजिए और क्या क्या इसमें प्रोसेस है, टोटल बतला दीजिए। तो देखो यहाँ से और भी कहा जा रहा है कि आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर विद्युतीय विभव को व्यंजक को प्राप्त करना। देखो यहाँ पर पी बिंदु पर क्या प्राप्त करना, विद्युत विभव का व्यंजक। चलो सर जी इतना तो हम लोग समझ गए, अब आप लोग बताइए नेक्स्ट। देखिए यहाँ से नेक्स्ट समझेंगे आप लोग। तो कहा जा रहा है कि ए तथा बी ध्रुवों पर, देखो ए तथा बी ध्रुव पी बिंदु की दूरी क्रमशः, देखो जो आप लोग का ए तथा बी ध्रुव है दोस्तों, ए और ये दोस्तों बी ध्रुव है, इसके ध्रुवों पर क्रमशः R1 तथा R2, देखो R1 तथा R2 दोस्तों पी बिंदु की दूरी है, यानी कि ए तथा बी ध्रुव पर, ए और बी ध्रुवों पर ध्रुवों से पी बिंदु की दूरी, यानी कि ये जो बिंदु है मेरे प्यारे इसकी दूरी क्या ए तथा बी ध्रुवों से। देखो यहाँ से कहा रहे ए तथा बी ध्रुवों से पी बिंदु की दूरी क्या है, तो यहाँ से R1 तथा R2, यहाँ से R1 यहाँ से R2। समझ रहे, काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे हो। काफी ईजी है यार, कैसे बात करते हो एकदम बहुत ईजी है। अब देखो बी से बी एन, कहोगे सर जी ये सब क्या जरूरत है, समझोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। देखो बी से बी एन, अब कहोगे इसके लिए क्या सर, देखो बी से बी एन, अरे बी यहाँ जी और बी से बी एन क्या खींचा, लंब खींचा, अरे यार लंब खींचे बी से बी एन तथा ए से ए एम, ए से ए एम लंब क्रमशः पीओ तथा ए एम ओ, देखो पी एम पीओ, देखो यानी कि पीओ ये वाला था ना डी, इस पर क्या लंब खींचा बी एन, क्रमशः यहाँ पर लिखा हुआ है क्रमशः। और दोस्तों ए से एम किस पर, ए से ए एम किस पर, तो पीएम को बढ़ाया गया भाग, यानी कि पीएम बढ़ाया गया भाग है दोस्तों। ये जो पीएम है ना ये बढ़ाया हुआ भाग है, देख सकते हो डॉट डॉट में, तो ये आप लोग का बढ़ाया हुआ भाग है दोस्तों। ए एम यहाँ पर लंब डाला गया। चलो ये तो आप लोग समझ रहे, या ज्योमेट्री क्लास 10 में पढ़े होंगे तो ये सब आप लोग जानते होंगे, ये सब काफ़ी ईजी होता है।
चलो अब नो डाउट मुझे उम्मीद है कि 100% यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, है कि नहीं जी? बिल्कुल है सर जी, एकदम 100% मेरा क्लियर हो गया। अब चलिए आप लोग क्या बताते उसे मैं देख लूंगा। चलिए इंग्लिश मीडियम का वो तो समझ लेंगे, हिंदी मीडियम में। चलिए अब देखिए यहाँ से समझोगे तो प्लस क्यू अब इसके कारण क्या होगा सर जी, दो दो को तीन तीन को कैसे फिगर फाड़ेंगे। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही फिगर फाड़ना है, मैंने समझाने के लिए लिया है, मैं बार बार ऊपर ऐसे जाऊंगा नहीं ना, अच्छा नहीं लगता। यहाँ से डायरेक्ट आप लोग को समझा देंगे, फिगर बगल में रहेगा। चलिए देखो आप कहोगे प्लस क्यू अब इसके कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव। अब देखो सर जी प्लस क्यू अब इसके कारण यानी कि इस पर, तब तो बना सकते हैं सर जी। अब देखो क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, तो यहाँ पर वही लिखा है मैंने, पी बिंदु पर निकालना है मेरे प्यारे। देखो ये प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, तो दोनों पर एक बार चले पी बिंदु पर, फिर परिणाम ही निकलेगा ना, वो समझ जाओगे। चलो माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों पर निकाल लिया। देखो प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला, तो ये पहले भी आप लोग को बात ला चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा R1। अब कहोगे इसकी दूरी क्या है सर जी, R1, इसीलिए यहाँ पर R1 लिखो ना। हम समझ गए, बिल्कुल समझ गए डियर स्टूडेंट आप। देखो ये प्लस क्यू आवेश के कारण दोस्तों R1 हुआ दूरी, और आप लोग को तो पता है विद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा R होता है। चलो यहाँ तक समझ गए सर जी। आप बताइए नेक्स्ट, अब माइनस क्यू आवेश के कारण देखो, यानी कि माइनस क्यू आवेश ये, तब तो इसकी दूरी सर जी R2 होगा, बिल्कुल होगा जी। देखो यहाँ पर दिया हुआ है। अब कहोगे सर जी ये माइनस कहाँ से आ गया, तो देखो यहाँ से माइनस क्यू अब इसके कान करा तो माइनस क्यू रहेगा ना, अरे बिल्कुल रहेगा। चलिए समझ गए सर जी, यहाँ तक आप क्या एकदम बेहतरीन तरीके से समझा दे, 1% भी डाउट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 100% विद्यार्थियों को कन्फर्म होगा, क्योंकि कहीं पर दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये सूत्र कहाँ से आया, तो मैं आप लोग को बतलाते चलिए, विद्युत विभव का ही सूत्र होता है, जिसकी दूरी इसके लिए R1 प्लस क्यू के लिए और माइनस क्यू के लिए R2 दूरी है। चलिए आप समझ गए सर जी, आप टेंशन मत लीजिए, आप कल बताते चलिए। देखिए देखो समकोण त्रिभुज AMO में, कहोगे सर जी समकोण त्रिभुज आप कैसे बता दिए। देखो समझो, बात को समझो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझेंगे, बायो के तो टेंशन मत लीजिए। देखो ये क्लास 10th का ही है। देखिए त्रिभुज AMO में, ये क्लास 10th में ही पढ़ना है दोस्तों, ट्रायंगल वाला 12th में ही पढ़ना है। देखो त्रिभुज AMO में, त्रिभुज AMO में, अच्छा सर जी इसमें करें तब तो हमारा मोबाइल घूमेगा, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण की बात है। अब देखो लंब किस पर डाले थे दोस्तों, यहाँ ध्यान देना, यहाँ से मेरे प्यारे समझना, मोबाइल को थोड़ा घुमा लो। ये लंब डाले थे दोस्तों इस पर, यानी कि लंब है, यानी कि ये लंब हुआ मेरे प्यारे, मोबाइल को थोड़ा आप लोग घुमाओ, ये लंब हुआ तो सामने वाला ये कर्ण हुआ, यानी कि लंब हमारा दोस्तों क्या हुआ, ये वाला लंब हुआ, ये वाला ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। सर जी समझ गए, टेंशन मत लीजिए और आगे समझाइए। देखिए यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, याद कीजिए वो जमाना जब क्लास 10th में आप लोग पढ़ते थे, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। सर जी ये आधार है एमओ और कर्ण हो गया एओ। अरे यार याद हो गया सर जी, एमओ हो गया आधार, देखो ये लंब है तो ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, सामने वाला कर्ण होता है। तो देखो cos आधार बटा कर्ण, तो एमओ बटा एओ, एमओ बटा एमओ, एमओ बटा एओ लिखा हुआ है कि नहीं सर जी, बिल्कुल लिखा हुआ है। अब करो ना यार तिर्यक गुना, क्या करना है जी, तिर्यक गुना। देखिए तिर्यक गुना करोगे, किसका मान निकालेंगे, एमओ का। देखो एमओ का मान निकल गया सर जी, क्यों कैसे निकाले, तिर्यक गुना किए थे, इसको इससे इसको इससे, तो एमओ का 201 से गुना हुआ। देखो cos थीटा के नीचे क्या है, O1 है, तो इससे एमओ में गुना हुआ तो एमओ आ गया, और cos थीटा का ए से गुना हुआ तो एओ cos थीटा आ गया। चलिए सर जी समझ गया, यानी कि आप कैंचिया गुना बोल रहे हो, तब तो समझ गए, ये भी क्लास 10 से था, 8 से। चलिए देखो अब चूंकि यहाँ पर समझो एपी जो होगा बराबर एमपी होगा। आप कहोगे सर जी एपी क्या बोल रहे हो, एपी और एमपी बराबर होगा कैसे सर जी, देखो हम बतला देंगे, टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ पर द्विध्रुव तो काफी दोस्तों यहाँ से समझ सकते हो, यहाँ से इसकी दूरी और इसकी दूरी समान है। कहोगे कैसे सर जी, अरे आपके पास इंच है तो इंच से नाप लो, ये समान दूरी आएगा। देखो यहाँ से ये इधर गया इसलिए, और यहाँ देखो नीचे जाएगा ना, इसीलिए इसका दोस्तों दूरी यहाँ तक जाएगा। मेरे प्यारे कहने का मतलब जो है ना मेरा, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई समान, ये मत समझो ज्यादा दूर है, समझो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा कम था इसकी दूरी के लिए, इसीलिए नीचे थोड़ा चलाया, इसकी और इसकी दूरी समान है, याद रखो मेरे प्यारे। चलो समझ गए।
अब देखो यहाँ तक समझ गए सर जी, आप बेहतरीन तरीके से हम लोग समझा दिए। एपी और एमपी बिल्कुल है, क्योंकि देख लो नाप करके इतना बराबर ही है। आप लोग कहोगे सर जी तब तो मेरा एग्जाम में भी ये बराबर करना होगा, जरूरी नहीं। आप लोग अगर आगे पीछे भी रहेगा तो उनको एग्जामिनर को पता चलता आप लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हो तो आप लोग को फुल मार्क्स देगा। ये नहीं वो नापेगा इनसे बराबर है कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। यही आप लोग को लिखना एपी और एमपी होगा, यहाँ से यही आप लोग को लिखना है। चलिए देखिए यहाँ से जब आप लोग को पता चला तो एपी की लंबाई क्या है, देखो एपी की लंबाई सर जी R1 है, आपने लिखा भी है, चलिए समझ गए। अब यहाँ पर एमपी की बात आया, देखिए एमपी की बात आया है तो एमओ प्लस ओपी कहाँ गया, एमओ देखो एमपी ये वाला ना है जी। हाँ देखो सर जी एमपी हम समझ गए क्या है जी, एमपी जो आप करो ना एमपी ये वाला है। तो देखो यहाँ पर शाम जो एमपी में क्या किया आ सकता है हम लोग तोड़ तोड़ के थोड़ा लिखेंगे, मरोड़ मरोड़ के लिखेंगे। चलिए यहाँ से कलर चेंज, देखिए एमओ एमपी जो होगा ना, एमपी एमपी मैंने मध्य प्रदेश नहीं, एमपी ये वाला डियर स्टूडेंट। तो देखो एमपी को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसकी दूरी आर है तो इसकी दूरी आर प्लस और इसकी दूरी क्या है दोस्तों, क्या है लगाइए, इसका दूरी क्या है तो एमओ कर सकते हो, इसको ए आर प्लस एमओ भी कह सकते हैं कि नहीं सर जी, बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई दो हो रहा नहीं है। चलो समझ गए सर जी, आप लोगों ने समझा दिया हमें। अब देखो यहाँ से देखो एमओ प्लस ओपी लिख दिया, एमओ प्लस ओपी लिख दिया कि नहीं सर जी, बिल्कुल लिख दिया। अब देखो एमओ ओपी को जोड़ोगे, एमओ एमओ देखो एमओ ये वाला और ओपी को जोड़ेगे तो एमपीए ना प्राप्त होगा पूरा का पूरा। तो ये एमपीओ को तोड़ करके दो लाठी की तरह जो होता है ना दोस्तों, उसी तरह मैंने लिख दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब कहोगे सर जी एमओ तो हमें नहीं पता, एमओ का यहाँ पर कोई माने नहीं है, इसीलिए तो मैंने एमओ का वैल्यू निकाला। यहाँ पर देखो एमओ का वैल्यू क्या निकाला मैंने, अरे सर जी आप लोग तो एमओ का वैल्यू निकाल रखे हो, वाह जी, ए कोस थीटा होगा, चलिए समझ गए, ए कोस थीटा रख देंगे। और देखो एमपी कहाँ है जी, ये रहा एमपी, कहाँ जी गया, हाँ एमपी, देखिए एमपी यहाँ से ओपी का आप लोग को लिखना है, ये तो एमपी को दो टुकड़ों में लिख दिया, एमओ प्लस ओपी। अब एमपी को हम लोग को लिखना है, एमपी को क्या लिख सकते हैं सर जी, एमपी कहाँ गया, एमपी की दूरी आर है। अच्छा एमपी नहीं पूछा रेशन, ओपी आप पूछा रहा है, एमपी तो तोड़ करके लिख ही दिया एमओ प्लस ओपी। चलो ओपी का दूरी देखो कहाँ है जी, ओपी कहाँ गया जी, ओपी गोपी कहाँ गया, देखो ओपी गोपी यहाँ पर है। देखो ओपी तो यहाँ से देखिए आर दूरी है दोस्तों, देखो यहाँ पर आप लोग को दिखला देते एओ की दूरी, देखो यहाँ से आप लोग को दिखलाते हैं एओ की दूरी क्या है, देखो तो क्या है, ए ओ दूरी क्या है तो आर है, देखो यहाँ से है कि नहीं, यानी कि पीओ की दूरी क्या हो गया, आर हो गया। चलो सर जी समझ गया, आप लोगों ने समझा दिया। देखो यहाँ से आप लोग समझ गए हो तो यहाँ सब देखो एओ कोस थीटा डी स्टूडेंट, एओ यहाँ से कोस थीटा तो यहाँ से प्लस का आर। अब कहोगे सर जी ये क्या आपने किया है, एल कोस थीटा आ गया, यानी कि आप लोगों ने एओ का मान रख दिया एल, क्योंकि इसकी लंबाई थी 12, क्या थी इसकी लंबाई 12, एल एल करके, यानी कि दोस्तों समझ सकते हो आधा आधा यानी कि 12, यानी कि सर जी आपने यही किया है कि एओ की जगह आपने वैल्यू एल को पुट कर दिया, एओ की जगह एल को लिख दिया। चलो जी हाँ जी वही किया था मैंने, कोष्टक लिख दिया प्लस का एल जोड़ दिया, बस 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 सर जी आप लोगों ने R1 का मान निकाल लिया है, हम समझ रहे हैं। देखो R1 का मान आप लोगों ने निकाल लेना रेशन, ये R1 का वैल्यू आ गया है। उसी प्रकार से ठीक उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट उसको भी मैंने यानी कि त्रिभुज BNA में भी चला है, जो आप लोग का यहाँ से त्रिभुज BNO जो दिख रहा है ना यहाँ से, अरे BNO ये त्रिभुज जो दिख रहा है ट्रायंगल, उसी प्रकार से इस त्रिभुज में उसी प्रकार से दोस्तों R2 का मान निकाल लिया। यहाँ से आप लोग तो आप कर सकते हो ना, यहाँ से R2 का मान निकल गया। सर जी बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और बचा होगा उसको भी हम लोग निचोड़ लेंगे, चले बहुत अच्छा। अब देखो उसी प्रकार से दोस्तों ये वाला ट्रायंगल में किया, देखो समझा देते हैं डियर ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कौन सा त्रिभुज BNO में ये त्रिभुज ना है जी, हाँ जी यही सर है सर जी। चलो इसमें क्या होता है कोस थीटा आधार बटा कर्ण है, कहोगे सर जी आधार कैसे पता करें, देखो ये नो जो आप लोग का ना ये आधार है ये कर्ण है, देखो ये आप लोग का लंब जो गिरा है ना इस प्रकार से, यहाँ पर लंब है ये वाला जो है ना दोस्तों लंब है, देखो ध्यान से दिख रहा है ना लंब हुआ दोस्तों, तो ये पता है कि लंब हुआ ये आधार हुआ ये कर्ण हुआ, और दोस्तों कोस होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन सा है सर जी, तो BN बटा कर्ण, देखो लंब BN ठीक है ना स्टूडेंट, BO सॉरी BO ना है, लंब क्या हो जाएंगे BO।
चलिए ये आप लोग का लंब हो गया दोस्तों, यानी कि cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है। आधार ये हुआ NO और कर्ण हुआ BO, NO बटा BO यानी कि cos थीटा आधार बटा कर्ण और ये लंब, तो cos थीटा आधार बटा कर्ण NO बटा OB या BO, तो NO बटा OB या BO है ना जी, बिल्कुल है जी। अब देखो उसी प्रकार से n का मान निकालिए त्रिज्या को गुना करके, और आप लोग को पता है BP बराबर NP, कहोगे सर जी BP बराबर NP ये क्या बोल रहे हो, देखो अब समझो BP बराबर NP, देखो यहाँ से BP बराबर NP, देखो यहाँ से BP बराबर NP, यहाँ से देखो कहाँ है BP, अरे BP बराबर NP रे बाबा, देखो यहाँ से ये दोनों बराबर हो गया। कहोगे सर जी इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम है यहाँ से, हाँ जी बिल्कुल सही है। यहाँ से जो B बिंदु की दूरी इसकी और इसकी सेम है, क्या है जी, सेम है, यानी कि BP बराबर NP। अरे हाँ BP बराबर NP, चलो समझ गए, चलो आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया सर जी, तो बिल्कुल हो गया। उसी प्रकार से दोस्तों NP का मान निकाल लिया, यहाँ से NP को दो टुकड़े में कर लिया। NP का देखो NP का मैंने दो टुकड़ों में किया, देखो जो विद्यार्थी समझेंगे एग्जाम में पक्का तहलका मचाएंगे। देखो यहाँ से कहाँ गया जी, देखो यहाँ से आप लोग का क्या दिया NP को देखो उसी प्रकार से मैंने लिखा NP, देखो ऊपर में P है तो यहाँ से NP को भी मैंने उसी प्रकार से तोड़ा माइनस करके लाठी की तरह उसी प्रकार से मैंने कर दिया, तो R2 का वैल्यू निकल गया। मुझे उम्मीद है ये तो आप लोग समझ गए, यानी कि R1 और R2 का मान निकल गया, यानी कि अब दोस्तों प्लस क्यू अब इसके कारण चले और माइनस क्यू अब इसके कारण चले। अब परिणाम में क्या निकलेगा, देखो परिणाम में क्या निकलेगा, देखो जो विद्यार्थियों को लग रहा है काफी ठप है, एक बार समझ जाओगे, एक बार PDF को देख लोगे तो आप लोग का 100% करना बिल्कुल क्लियर है। उसके लिए इस PDF कोर्स के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ से देखिए इस प्रकार से दिया का V का वैल्यू निकाल गया जैसे सर जी, ये R1 की जगह आप लोगों ने मान को पुटअप कर दिया जो आ भी निकाले थे, और V2 की जगह दोस्तों V2 को आप लोगों ने पुटअप कर दिया, ये भी निकल गया। चलिए समझ गए। अब लास्ट फंदा देखो क्या है, अतः द्विध्रुव के कारण क्या है, परिणामी विद्युत विभव, क्या परिणाम है विद्युत विभव द्विध्रुव के कारण। चलिए यहाँ से V1 प्लस V2 हो जाएंगे, तो यहाँ से आप लोग को पता है कि माइनस क्यू अब इसके कारण ये माइनस ऑलरेडी पहले ही हो गया, ये माइनस क्यू अब इसके कारण पहले ही हो गया, क्योंकि V2 जो है दोस्तों माइनस में, देख लो यहाँ से यकीन ना हो तो देखो माइनस क्यू अब था इसीलिए माइनस क्यू हो गया ये। चलिए अब देखो सर जी, अब देखिए कांस्टेंट निकालेंगे, एक जाति का कौन कौन है जी, इतना एक जाति का था, कांस्टेंट आ गया बाहर निकल गया, यानी कि कॉमन था, ठीक है ना दोस्तों, कांस्टेंट नहीं कॉमन बोलेंगे, कांस्टेंट गलत है, कॉमन बोलेंगे क्योंकि कॉमन है दोनों में, ठीक है ना, ये में कॉमन ये भी कॉमन। चलो यहाँ से देखो ये प्लस का ये माइनस का, कहोगे सर जी ये प्लस का ये माइनस का। अब देखो यहाँ से आप लोगों का भीम का जोड़ घटाव गुना भाग सब आ गया, भीम का घटाव है, मुझे उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये क्लास 10th 12th यार 8वीं क्लास तक पढ़ना है। देखो यहाँ से प्लस माइनस, अब देखो यहाँ से A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कहोगे सर जी A प्लस बी, ये R है जो A है, L cos थीटा B है, ये A है ये B है, तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उसी प्रकार से मैंने लिखा, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये सूत्र लगा A प्लस बी इंटू ए माइनस बी का A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब इसको जो होगा ना दोस्तों, ये जो पूरा है ना इससे भाग लगेगा, जब इससे भाग लगेगा डी स्टूडेंट, तो आप लोग को अगर नहीं हो इससे समझ में आता है तो एक आप लोग को ट्रिक देते हैं, क्या ऐसा जी ट्रिक है, तो ये वाला इस यहाँ पर जो लिखाएगा ना ये प्लस वाला लिखाएगा, और यहाँ पर जो लिखाएगा ना ये माइनस वाला लिखाएगा, उसी प्रकार से लिख दो। सर जी ऐसा बात है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या वाला, यहाँ पर लिखेंगे ये वाला, तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिख दिया, ये हो गया ट्रिक। अब देखो यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग को लिखना है, कहाँ लिखना है, यहाँ पर ना आप लोग को लिखना है स्टूडेंट, तो इसके जगह ये रख देंगे, ये रख देंगे। चलिए ये लिखा गया। चलो अब देखो यहाँ से देखोगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लोग का पूरा काटा छाटा गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, चलो देखो यहाँ से आप लोग का ये माइनस का माइनस खत्म हो गया, एल कोस्टा ये दोनों हो गया माइनस 12 कोस्टा हो गया। देखो यहाँ से ऐड करोगे तो माइनस 12 कोस्टा हो गया डियर स्टूडेंट, देखो माइनस 12 कोस्टा हो गया, जोड़े हम लोग माइनस माइनस पालो माइनस 12 कोस्टा। अब देखो एल जो होता है दोस्तों, एल जो होता है मेरे प्यारे काफी छोटा होता है आर स्क्वायर से। अब देखो एल का हो या कोस का हो सब छोटा हो जाएगा एल स्क्वायर के सामने, क्योंकि जीरो है जो हीरो है, एल जीरो के बराबर हो गया, इतना छोटा है, तो आर
स्क्वायर काफी बड़ा, इसीलिए आर स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ से देखो अब कहोगे सर जी ये क्या लिखो पी यू इंटू टू क्यूएल, तो देखो यहाँ पर जो आप लोग का क्यू था ना उसको हम लोग क्या लिखे माइनस टू क्यूएल। अब माइनस टू क्यूएल जो होता है दोस्तों पी होता है, क्या होते हैं ये जो टू क्यूएल दिया गया ना डियर स्टूडेंट, यहाँ से समझो टू क्यूएल को पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पी लिखा, देखो यहाँ पर कोस थीटा देना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लिख लेना कोस थीटा देना ही भूल गए थे। चलो माइनस ये पी हो गया पूरा, तो ये पी आ गया दोस्तों यहाँ पर माइनस की जगह, यानी कि सर जी डायरेक्ट हम लोग यहाँ की जगह पी लिख दिए तो माइनस पी लिख दिया, और कोस थीटा यहाँ पर देना भूल गए तो आप लोग दे सकते हो। चलिए ये पूरा व्यंजक प्राप्त हो गया। कहोगे सर जी ये माइनस में क्यों आया, प्लस में आता, आप लोग गलत पढ़ा देना ही जी, कहे गलत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर आप लोग को मानने पर डिपेंड करता है, मानने पर। मायने क्या माना यहाँ पर आप लोग को कुछ दिखाते हैं, आप लोग कहोगे हाँ सर जी ऐसा बात होता है, होता है क्या कि एग्जाम में ऐसा लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि बुक का ये दोस्तों कॉन्सेप्ट है। देखो अगर यहाँ पर आप लोग को माइनस क्यू बेस देना चाहिए, यहाँ पर प्लस क्यू बेस तो प्लस का आता है, तो मैंने देखा पहले प्लस क्यू बेस लेते हैं, क्या दिक्कत है माइनस से कहाँ आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं उसे, इसमें 5 नंबर 100% मिलता है, क्योंकि ये सही है दोनों व्यंजक से होता है, प्लस का या माइनस का उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और आगे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब पीडीएफ कोर्स के लिए इस नंबर पर आप लोग आगे कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।